पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आकर झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर ताने। यानी कहते निश्चिंत होकर वहाँ ठाठ से सोए, वहाँ कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई रोग नहीं, किसी प्रकार का अभाव नहीं। भगवान की झलक हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। अब क्या बताते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए अवगत सत कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो का सीमा है कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं ये सकल सिद्धि हैं तीरे, दास गरीब सतपुरुष बजो वो अवगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु ये मालिक मुर्शिद पीर, दहु दीन झगड़ा मंडा पाया नहीं शरीर। एक मलुकदास नाम के महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े किसान थे, अरोड़ा जाति से थे। परमात्मा उनको मिले, थोड़ी सी झलक सुनाते हैं, क्योंकि वेदों ने बताया कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। मलुकदास नाम के अच्छी आत्मा थे, किसान थे, खत्री अरोड़ा जाति से थे, लेकिन पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा ही रहती है। तो परमात्मा क्या लीला किया करते हैं, पहले कहीं भी किसी एक क्षेत्र में आ जाते थे। जैसे दास बता रहा था, भगवान 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो स्थिर वहाँ शरीर में रहते हैं, तेजों में शरीर में सतलोक में। दूसरा वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक ही लीला करते हैं ऐसी। और फिर अन्य जो शरीर धारण करके किसी साधु संत के रूप में कहीं पर भी किसी के वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और पहले तो ऐसा कम्युनिकेशन था नहीं आपस में, 150 किलोमीटर दूर कोई बैठा रहे, 1 महीने में पता ना लग गया उसका वहाँ कौन रहा करता। ऐसे उस समय परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाते थे और वहाँ रहते थे 1-2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, और अपना नाम गाम बताते नहीं थे। हम भी सुना करते थे कि एक साधु आया था, उसने नाम गाम नहीं बताया, पड़ा पहुंचा हुआ था और उसकी महिमा गाई जाती थी, परंतु ये नहीं पता होता था वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कि वो बताया नहीं करते थे। तो ऐसे परमात्मा एक स्थान पर रह रहे थे, आश्रम बनाकर छोटा सा, और वहाँ से फिर उनके भक्त गाँव में नगर में हो जाते थे। एक गाँव में 4-5 घर थे, 5-6। तो भगवान वहाँ जाते थे, गांव गांव में नगर नगर में अपना अमृतवाणी सुनाया करते थे, बोल बोल के जैसी लीला भगवान किया करते। तो मलुकदास के गांव में 4-5-6 भक्त परिवार थे। तो गुरुजी वहाँ गए सत्संग करने के लिए। तो सभी ने प्रार्थना की, आज हमारे घर करना, कल हमारे घर करना, हमारे घर चरण रखना। अब गुरुजी जाते हैं तो उत्तम भोजन बनाया जाता है। तो पहले दिन एक घर में सत्संग किया, बढ़िया खीर खांड का भोजन, हलवा बनाया गया। अगले दिन दूसरे के घर में, अगले दिन तीसरे के घर में। तो आसपास के लोग इस ज्ञान से परिचित न होकर विरोधी हो जाते हैं, और जगत और भगत के विचारों का मतभेद होने से एक दूसरे के विरोधी ये स्वाभाविक हुआ करते हैं। क्योंकि जो क्रियाएं भक्तों की होती है वो जगत की नहीं होती, और जगत को वो अच्छी नहीं लगती, और भक्तों के लिए वही फाइनल होती है, उसी से उनका कल्याण होता है।
जिस कारण से वो गांव का चौधरी था, 800-900 बीघे जमीन थी उस मुल्कदास के। तो उस मुल्कदास जी के पास जाकर, पहले तो मुल्क चौधरी मुल्क सिंह था, वो मुल्कदास क्यों कहा था, मुल्कदास तो पाछा बनाया भगवान ने उसको। अब चौधरी मुल्क सिंह अरोड़ा जी के पास गांव के कुछ व्यक्ति गए, जी ऐसे ऐसे गांव में ठग आ गया है और लूट रहा है, बढ़िया माल खावा है, खीर खांड के भोजन खाता है और ये अपना बिगाड़ रहा सारे हिसाब किताब को। और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में वो उठ पटांग बोलता है। अरोड़ा जी भी कृष्ण जी के पुजारी थे, मुल्कदास जी। तो मुल्कदास ने सोचा, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने सत्र से काम करते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। उन्होंने सोचा भाई ठीक है, मैं देखो पहले वेरीफाई करूंगा फिर कोई एक्शन लेंगे। अब कुदरती वो सुबह घूमने के लिए जा रहा था, जिस रास्ते से वो जाया करते थे उसके साथ में किसी भगत का मकान था, उसमें भी उस दिन हलवा बन रहा था, हलवे की महक जाया करे दूर तक। तो उसने देखा रहा क्या हो रहा भाई, मुल्कदास जी ने, मुल्क सिंह ने देखा, वो झांक कर क्या कर रहे हो तुम, आज किस खुशी में हलवा बना रहे हो। उन्होंने बताया चौधरी साहब हलवा तो कद्दे बना ले, हमारे गुरुजी आए हैं, राजा आप भी खा लो, और सत्संग हुआ है, हमारे गुरुजी आए इसलिए बना रखे हैं। तो उसने देखा कि यूँ है वो गुरुजी दिखे, कहाँ ये, कहने लगा कितने दिन हो गए तुम्हारे गुरुजी का आए, अजी आज चौथा दिन है, कहाँ तुम्हारे गुरुजी को, वो बैठे सामने। मुल्कदास चौधरी साहब गया वहाँ पर, कहने लगा भाई ठग तू करके क्यों नहीं खाता, क्यों दुनिया को ठगता है, इन गरीबों को तो लग रहा चूसने के लिए, अपना करके खाया करे। तो परमात्मा बोले चौधरी साहब मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। अब परमात्मा के सामने उनकी वाणी में कसक थी। उस मुल्कदास ने सोचा भाई संत है, भगत है, ज्यादा खसना ठीक नहीं इसके साथ, चलो इसने जो कह दिया सो कह दिया। तो उसने ढंग से उत्तर दिया कि एक बात बता महाराज जी, ये भगवान मुझे क्यों नहीं देता बगैर किए। परमात्मा बोले कि तुझे विश्वास नहीं है, तेरे पास वो भक्ति नहीं है जिसमें भगवान बगैर करे भी दे देता है। अब वो भक्ति तो इतनी समझा नहीं, कहने लगा कि एक शर्त रख। मुल्कदास जी बोले बोल। कबीर साहब बोले क्या, कि आज मैं कुछ नहीं खा के आया हूँ, घर से निकला हूँ, और शाम तक यदि तेरे भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया, बिना करे भोजन दे दिया मेरे बिना किए ही मैं ऐसी जगह जाऊंगा, तो मैं तेरा शेष हो जाऊंगा, भोजन दे दिया था। और नहीं भोजन दिया मुझे तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा, मंजूर है। परमात्मा बोले मंजूर है। अब वो चला गया, उसके खेत थे पूर्व में, अद्दा पहुंचा पश्चिम में, गांव नगर से दूर दूसरे के क्षेत्र में पहले जंगल बहुत होते थे, और वहां जाकर एक वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया। आकाश देखूंगा मुझे कैसे यहाँ कौन भोजन करा देगा, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। अब उधर क्या हुआ कि ये गडरिये होते हैं भेड़ बकरियों वाले, उनका कोई त्योहार था। वो कहने लगे भाई एक खीर बना लो, चावल घर से ले आए थे वो। तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेगचा बना के चूल्हा मिट्टी खोद गए और वहाँ बना लिया, लकड़ बाड़ के खीर बनाने लग गए। एक दो गायें थी, उनसे दूध निकाल लिया, और वो बकरी चराने वाले दूर चले गए कि हम आ जाएंगे, अपने आप तुम तैयार करो तब तक। उसके साथ से एक रास्ता जाता था, और उस रास्ते से काफी दूर कुछ घोड़ों की टाप सुनाई दी और धूल उठती नजर आई उन खीर बनाने वालों ने। उनका तो पता था, जंगल में उनको ज्ञान होता था कि ये कोई डाकू आ रहे हैं, उनको पता था रास्ता भी यही है। वो छोड़ कर बनता हुआ खीर ख्यार भाग गए अपने मित्रों के पास। अब जो ही वो डाकू वहां आकर रुके, उन्होंने देखा भाई ये क्या हो रहा है इसमें, सारे नीचे उतर गए। तो उनमें से एक डाकू ने जाकर देखा कि उसका ढक्कन उठा कर देखा कि इसमें खीर बन रही है। उन्हें भूख लाग रही थी डाकुओं ने, कहने लगे भाई पहले खीर खावांगे, रुक जाओ। उनमें से एक समझदार सा था, वो कहने लगा रहा कदे हमारे साथ धोखा हो जाए भाई, कोई इसमें विष डाल गया हो, पहले टेस्ट करना चाहिए, चेक करो फिर खाएंगे।
तो चेक करने के लिए कोई पशु पक्षी देखने लगे भी इसमें से कुछ उसको खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा रे बनाने वाले कहाँ चले गए, यहीं छुप रहे होंगे, तो देखो उनको, उन्हीं को खिलाएंगे। पहले इधर उधर देखा कोई नहीं पाया, फिर ऊपर न देखा तो मुल्कदास बैठे ऊपर, चौधरी साहब। उन्होंने सोचा कि यही है, ऊपर छुप गया डरता। उन्होंने कहा डाकुओं ने कि आजा भाई नीचे आजा। अब उसने सोचा, जब तक उसने ध्यान नहीं था कि ये कौन है, वो तो क्यों आंख नीचे बैठा था, अगेन जान दे न कोई देख ना ले मुझे। तो उसने कहा कि ना आऊँ मैं नीचे, मैं नीचे नहीं आऊँ आज। तो उन्होंने देखा कि मारो इसको गोली, हरामजादा क्यों नहीं आता। तो उन्होंने देखा है तो भाई गोली बंदूक भी ले रहे हैं। तो बोला मारियो ना, मैं नीचे आ जाता हूँ। वो नीचे आ गया, एक पात्र में खीर निकाल कर करके ठंडी, और कहा इसको खा। वो ने कहा मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर कह रहा चेला बनना पड़ा चौधरी साहब ने। और उनका पक्की जचगी, किसी ने कुछ ना कुछ मिला रखा है निकम्मे ने, पक्का चोर है। वो खीर तो नाट्य, वो धक्कत खाऊं, उसका दो मारे जूत लात मारी अखा बैठ के। वो इतनी थोड़ी डाल रखी थी, और डाली को और खा, जल्दी पता लग गया कि नहीं खाओगा तो जल्दी पता लगेगा इसका। 1 घंटे वहां बैठाए रखा, फिर उसने सारी कहानी बता दी। जी मैं इसलिए नाटू था, मारो मत मरे, हमारी एक संत के साथ प्रतिज्ञा थी, आज वो सफल हो, मैं हार गया। तो उन्होंने बोले बात जा तू जाते। अब उसके एक मारे जो तरह भाग लिया सीधा। अब वो जब उसके ऊपर आपत्ति आई तू डाकुआ का फंस गया, अरे इनका इन कौन पूछने आई, मार देंगे गोली तरह। तब याद किया उसी को, हे जो उनके गुरु जी नाम तो जाना नहीं था, उन गाँव वालों के नाम जानता था, गाँव वाले के, कि हे धन्ना के गुरु जी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा पक्का चेला बनूंगा। और जान तो बचानी थी परमात्मा ने, तो पक्की निश्चय कर लिया कि आज जान बच गई, जान दे चरण छूंगा उस महापुरुष के। तो वहां से भाग गया, पूरी सपेटते परमात्मा के चरणों में आकर पड़कर रोने लग गया। परमात्मा बोले सुना भाई भगवान ने सेवा करी कुछ। बोला जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलावा है, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु जी, मेरी जान बख्श दी आपने। तो तब उस मुल्कदास ने क्या कहा, जब सारे ज्ञान से परिचित हुआ और सतलोक में ले गए भगवान, फिर वापस छोड़ा उस प्यारी आत्मा को। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थक गए थे, वो रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुँचे, दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते दीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते दीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजर अमर शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अपना आत्मा वेद बताते हैं, परमात्मा ऐसी लीला करता है।
आंखों देखे वो महापुरुष बताते हैं कि जो काशी के अंदर धानक रूप में आया था वो परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने सचखंड में देखा और फिर यहाँ पर देखा जब उनकी महिमा गाई। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी सुल्तानपुर शहर के साथ से बहा करती थी, जहाँ नानक जी एक नवाब के यहाँ नौकरी किया करते थे और सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहाँ परमात्मा मिले एक साधु के रूप में, उनसे काफ़ी 2 बार मिले। दूसरी बार फिर उनको अंतर्ध्यान किया, दरिया में डूबने का बहाना करके शरीर को रख दिया वहाँ अप स्ट्रीम के अंदर 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में सुरक्षित, और परमात्मा उस आत्मा को लेकर गए सचखंड में। वहाँ से फिर उनको वापस छोड़ा तीसरे दिन। उसी दिन थे वो प्रथम उदासी उन्होंने काशी की। परमात्मा ने कहा था मैं बनारस में रह रहा हूँ, कबीर मेरा नाम है और जुल्हा मेरा काम है। अब नानक साहिब जी ने भगवान को वहाँ देखा और फिर उसको उनको ये यकीन नहीं हो पाया कि परमात्मा जुल्हा धानक कैसे हो सकता है। तब जब उन्होंने काशी में आकर भगवान को देखा उस जो धानक रूप में, ओए होए, तब उन्होंने क्या कहा, एक सुवान दुई सुवानी नाल भलके भोकाई सदा बियार और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता है। गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना नंबर 24 पे ये वाणी अंकित है और नानक साहिब की महिला पहला की वाणी है। मैं पथ की बिंदने करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार। कि ये काल तो विकराल है, ये तो बिगड़ रूप है, यहाँ का बुरा हाल कर रखा है इसने, और मुझे आपके उस सतनाम की आस है, उसी का मुझे आधार है, और आपका ये सतनाम पूरे विश्व को पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ए हो आस ये हो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाथ, काम क्रोध मन तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। भाई सूरत मुलुक की वेश, ओए होए, भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा पोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। परमात्मा को काशी में देखा जब नानक साहिब जी ने, ये ठगवाड़ा ठगी देश, प्यार से कह रहे ये ठग, ये बैठा भगवान खुद, जो मैंने सचखंड में देखा वो जो का तू ये धानक रूप रहा करतार, लोगों धानक रूप रहा करता। फिर कहा था कि 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात अंधला चुंधला, नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, 1 सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में ऊपर पावे, अर्ता की संगत नानक रेंदा, कैसे मुंडा पावे। 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। कि हे सत कबीर, हक्का कबीर, बेऐब परवरदिगार, तू सच्चा करतार है, सारी सृष्टि का रचनहार तू ही है। तो इस प्रकार इन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया। और जैसे अब आदरणीय दादू साहेब जी ने जब परमात्मा मिले थे 7 वर्ष की आयु में, बालक थे छोटे से दादू जी, परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक बेहोश पड़े रहे, कोमा में थे दादू जी। सारे हाहाकार मच गई, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सब वैद्यों को झाड़ फूक वालों को करवा लिया, दिखा लिया, कुछ नहीं हुआ। जब तीसरे दिन परमात्मा ने वो आत्मा वापस छोड़ी, उसके बाद वो खड़े हुए और देखा हाहाकार मच रही थी। वैसे तो सोपन भी मान लेते, जब देखा हो मैं तो भगवान के साथ गया था, मैं तो परमात्मा के साथ गया था, और 3 दिन तक वहाँ देखा और ऐसे ऐसे जैसे रास्ते में जो दिक्कतें आती हैं वो भी दिखाई दादू जी को। फिर क्या बताया है, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। अब आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, सचखंड ले गए।
वो ज़्यादा विद्वान पाक रहे थे, संस्कृत भाषा घनी जाने थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था, 1400 ऋषि बना रखे थे जो उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे, और बहुत बड़ा बोलबाला था। 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे रामानंद जी, जो परमात्मा काशी में आए हुए थे। वो लीला में आयु 5 वर्ष की लीला में आयु थी भगवान की, यानी 99 वर्ष का अंतर था। परमात्मा 5 वर्ष के और रामानंद 104 वर्ष के महर्षि, विद्वान, कंठस्थ याद कर रखा चारों वेदों के मंत्रों को, गीता को, पुराणों को, और बोला धारावाहिक संस्कार सुनाया करते थे। जब परमात्मा ने उसकी अपना ज्ञान के सामने उसके ज्ञान को तोला, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। रामानंद जी विष्णु के उपासक थे और गीता जी को अध्याय किया करते थे, एकादशी का व्रत करते थे। परमात्मा ने एक ही प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब रामानंद जी इस बात पर हंसे कि बालक क्या बोल रहा है तू, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, स्वयंभू है। विष्णु जी स्वयं मालिक है, सारे ब्रह्मांडों के रचयिता है, इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत पढ़कर देखो 3रे स्कंद में। अब उसको कंठस्थ याद थे रामानंद को, परमात्मा ने सारा बता, तुरंत समझ गया कैसा ही लिखा है, और खोल कर देखा। फिर शिव पुराण के अंदर बताया कि रुद्र संहिता को निकालो 5 से लेकर 9 अध्याय में। उनको याद था, उठाने की जरूरत नहीं थी। कहाँ तो ये श्री विष्णु जी की उत्पत्ति काल रूपी ब्रह्म से, जिसको तुम सदा शिव कहते हो, और दुर्गा जिसको तुम शिवा कहते हो, ये दुर्गा है। अब सारा कुछ समझकर रामानंद जी ज्ञानमत हो गया, फेल। फिर उसने सोचा कि मैं अभ्यास करता हूँ, समाधिस्थ होता हूँ, अंदर समाधि लगाता हूँ। तो परमात्मा ने कहा, उसने कहा जी मैं समाधि लगाता हूँ और बहुत दूर तक देख के आता हूँ ऊपर के नज़ारों को। परमात्मा बोला कि समाधि लाओ। ज्यों ही उसने समाधि लगाई, अभ्यास था, आगे पहुँच गया कति लास्ट में, क्योंकि ये जो शरीर है ये इस ब्रह्मांड के अंदर इसका सारा नक्शा है ब्रह्मांड का, और सूक्ष्म शरीर जो इस जब समाधि चलती है इससे हट ऊपर नजर बाहर निकल जाता है, और उसके अंदर फिर बहुत लंबाई हो जाती है इसकी, ब्रह्मांड के सिर लग जाता है ऊपर जा करके। और इसका थोड़ी सी झलक कभी देखनी हो तो सुबह या शाम के समय या सूर्य की तरफ पीठ करके अपने शरीर की छाया पर देखना 1-2 मिनट एकटक, और फिर उसको सामने देखना, ऊपर नीचे से लेकर आपका सूक्ष्म शरीर की एक झलक दिखाई देगी। इतना बड़ा आसमान के सिर अड़ा दिखाई देगा आपको, ये इतना बड़ा बन जाता है, जिसको विराट भी कहते हैं। लेकिन इस फंडों में आपने बढ़ना नहीं, लेकिन एक विज्ञान ज्ञान को समझने के लिए आपको ये हिंट दिए जाते हैं। तो जब आगे वो पहुंचे, अब त्रिकुटी पर जाकर, त्रिवेणी पर जा, वहां 3 रास्ते हो जाते हैं। त्रिवेणी पर जाकर कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर वह अटक रहे बलबीर। अब परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उनको साथ दिखाई देते ऊपर बैठे। वहां जाकर खड़े हो गए, स्वामी जी आगे बस जाना था, कहा मैं यहां तक आता हूं, अब आगे कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे? अब पता नहीं कहाँ जाऊंगा। ये डले डौड़ की आदत पड़ गई न, बस ऊपर देख लिए, छोटे नज़ारे हो गए पार। परमात्मा बोले ये 3 रास्ते हैं, मैं बताता हूँ। ये रास्ता आपका मृत्यु के उपरांत खुलेगा, उस समय आप जाओगे धर्मराज के लोक में। वहाँ जैसा आपका जिस इष्ट रूप में साधना जिसकी की है उसके लोक में भेज दिए जाओगे। और फिर जब आप विष्णु के उपासक हो, विष्णु लोक में जाओगे। विष्णु जी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, आपने देवी भागवत में पढ़ लिया, देवी पुराण में। और जब विष्णु जी नासवान है तो आप स्थायी कैसे होगे? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता में लिखा है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान से उस
अज्ञान रूपी शस्त्र को काट कर, शस्त्र से काट कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। आप विष्णु जी के पुजारी हो। रामानंद जी कह रहे थे कि विष्णु यानी श्री कृष्ण जी विष्णु है, कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, ज्ञान गीता का दिया। परमात्मा बोले तो आपकी बात बड़ी मान लेते हैं, आप मानते हो श्री कृष्ण जी विष्णु, श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया और आप इनको अजरो अमर बताते हो। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये आपका गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, तो खाक पड़े आपने। यहां परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनको फिरा मोतिया बंदरे। दिखे विद्वान गछामी गछामी करके ने सोचो सारे सदग्रंथों को जाना होगा, अकक पता नहीं। विष्णु जी के पुजारी हो, अजरोमर बता रहे हो, ये खुद कह रहा मेरी जन्म मृत्यु होती है, और ये कहता उस परमेश्वर की शरण में आपसे अपने से अन्य की शरण में जाने को कहता है। वो कौन परमात्मा है? फ्यूज हो गए पंडित जी, बैठ के मुंह लटकाएगा त्रिवेणी पे। परमात्मा ने कहा ये सामने जो रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ना राधे राधे कहते, ना ओम नमः शिवाय थे, ना ओम भगवते वासुदेव थे, और ना तुम्हारे सहस्र नामा से। मेरे पास है वो मंत्र सतनाम, जिसमें 2 अक्षर है। उस सतनाम का मैं जाप करूंगा, सामने वाला खुल जाएगा। नहीं आप करके देखो, उसने सारे कर लिए, वो कहाँ खुला है? परमात्मा बोले मैं करूं अपना मंत्र, जो हम जिस मंत्र में हमारे में जो शक्ति है, हम जो मंत्र देते हैं वो कितना ताकतवर है। परमात्मा ने सुमरण किया, सामने का रास्ता ऐसे पट दे खुल गया कि आज मेरे साथ। जब ऊपर लेकर गए, काल का लोक दिखा, जिसको तुम निराकार बताते हो, ये बैठा तुम्हारा ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। फिर 11वां द्वार पार करके इस अक्षर पुरुष के लोक में सातसंग ब्रह्मांड को मैं प्रवेश हुआ। फिर उसको पार करके 12वां द्वार पार करके सतलोक में गए। अब लंबा समय ना बढ़ा करके वहां दिखाकर परमात्मा ने देखे सिंहासन पर बैठे यही 5 वर्ष के बालक अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। इतना तेजो में शरीर था इनका, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा। पहले दूसरे रूप में बैठे थे, फिर वो रूप अंतर ध्यान हुआ, उस बालक में प्रवेश हुआ, बालक रूप वहां विराजमान हुए, और फिर उनको छोड़ दिया कि जाओ आप वापस। जो ही समाधि वापस आई, आंख खुली, सामने भगवान बैठे, 5 पुरुष के बालक नीचे बैठे बैठे, ऊपर भी देख कर आए। तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। 2 ठोड़ है एक तू, और भया एक से 2, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगज। तो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसको पाने की विधि क्या है, इतना सा अध्यात्म ज्ञान है यो। और ये सिद्ध करने के लिए हुई इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, उसकी फॉर्म क्या है, कहाँ रहता है, और उसके पाने की विधि क्या है। ये 3 तो आपको बता दिया कि कौन है भगवान, क्या लीला करता है भगवान, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है भगवान, और कैसे मिलता है, ये आने वाले सत्संग में बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपको भक्तों के कुछ अनुभव सुनाते हैं, ताकि दुखी आते हैं भक्त यहाँ पर, उनको पता चले कि यहाँ सारे सुख मिलते हैं, मोक्ष भी मिलता है, और ऐसे ऐसे भयंकर कष्ट दूर होंगे। कैंसर तक का रोग आपका भगवान की भक्ति से ठीक हो जाएगा। अगर सच्चे दिल से आप भक्ति करोगे, 100 सुख देगा भगवान। परम पिता परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार जिस प्राणी के एकत्रित होते हैं, उनको मानुष जन्म प्राप्त होता है, और मानुष जन्म प्राप्त करके उसको अपने उद्देश्य का पता लगे, ऐसी पुण्यात्माएं बहुत ही कम हुआ करती हैं। क्योंकि परमात्मा की जानकारी संत दिया करते हैं, महात्मा बताया करते हैं,
जो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया था वो यथार्थ ज्ञान था और वो हमारे तक पहुंचा नहीं। उसके विपरीत पूरे मानव समाज को, पूरे विश्व में यहाँ के भगवान ने, यहाँ के मालिक ने, स्वामी ने, सरपुरुष ने सबको भ्रमित कर रखा है। ऐसी साधनाएं करवाई जा रही हैं जिनसे मोक्ष कभी नहीं हो सकता और ना ही जीव का कल्याण हो सकता। हम ऋषि महर्षियों की महिमा सुना करते थे और बहुत बड़े वो चमत्कार भी दिखाया करते थे, लेकिन अब हमें तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि वो अध्यात्म मार्ग का सबसे घटिया स्तर का उनका जो ज्ञान था और वो साधना थी जिसकी मानव को कति आवश्यकता नहीं है। हमें ज्ञान नहीं था जिस कारण से हम अभी तक इन नकली गुरुओं, नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के उस लोक वेद को सत्य मानकर अपना जीवन नाश करते रहे। अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट करके हम खाली हाथ चले जाया करते थे। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। और पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमुखी पूजाएं करते हैं, मनमुखी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है और न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है। और इन तीन पदार्थों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की भक्ति किया करते हैं। शास्त्र विधि अनुसार साधना कौन सी है, उसका प्रमाण कहाँ है, जिससे हम निर्णय कर सकें कि वो साधना कौन सी है और कहाँ प्रमाणित है और किन महापुरुषों ने वो साधना की जिनका मोक्ष हुआ हो और हम ये मानते हो कि सचमुच उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ ही हुआ है। तो फिर हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो साधना मोक्षदायक है वो कौन सी है और मोक्ष के विपरीत है वो कौन सी है, शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है। जब तक हमें स्वयं ये निर्णय नहीं होगा कि शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है और शास्त्र विरुद्ध कौन सी है, तो तब तक हम जो भी साधना कर रहे होते हैं उसी को सत्य मानते हैं, क्योंकि उसी समुदाय में जिसमें हम रह रहे होते हैं, चाहे हम किसी धर्म अक्षेत्र में रह रहे हों या हम किसी संत गुरु के शिष्य बनकर अपनी भक्ति साधना कर रहे हों, तो वहाँ जितने भी आपको मिलते हैं, अनुयायी मिलते हैं, धर्म के अनुयायी मिलते हैं या उस संत जिसके आप अनुयायी शिष्य बने हो उसके जो अनुयायी मिलते हैं, वो सभी वही साधना कर रहे हैं और सभी सेट हो जाते हैं कि यही ठीक है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये निर्णय करेंगे कि सदग्रंथ किसे कहते हैं, वो सदग्रंथ कौन से हैं जिनको हम आधार मानकर अपनी भक्ति करें और निर्णय करें। पुण्यात्माओं, अपने हिंदू धर्म के अंदर जो महत्वपूर्ण और सदग्रंथ माने जाते हैं यथार्थ ज्ञान युक्त, सबसे पहले पवित्र चारों वेदों का नाम आता है और फिर उससे भी बढ़कर विशेषकर हिंदू समाज के अंदर श्रीमद् भगवत गीता वेदों से भी एक नंबर पर मानी जाती है, क्योंकि
ये कहा जाता है कि चारों वेदों वाला ज्ञान और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर संक्षिप्त करके सरल करके बताया गया है। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं पुराण और उपनिषद। पुराण क्या है, उपनिषद क्या है और वेद और श्रीमद् भगवत गीता क्या है, ये हमने समझना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, ये मोक्ष मार्ग है। ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। मानव को अभी इसकी कीमत का ज्ञान नहीं है, केवल सुनते सुनते हैं कि मानुष जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ा सुदुर्लभ है और इसको ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तत्व ज्ञान से आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि सचमुच ये कितनी कीमत है इसकी। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान के आधार से मनुष्य जीवन की कीमत को समझोगे, जिस प्रकार अब भारत का या पूरे विश्व का बच्चा बच्चा ये चाहता है और सभी समाज भी चाहता है कि बच्चे बेटे और बेटियां सभी शिक्षा ग्रहण करें और कितना ही पैसा हमारा लगे ये शिक्षित हों। और कितनी महंगी शिक्षा हो चुकी है, हम फिर भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सोचता है कि अपने बच्चों को पढ़ाऊं ताकि इनका जीवन सफल हो। आप देख रहे हैं, आपके समक्ष है। और दास ने वो जमाना देखा है जिसमें इस पढ़ाई की कोई कीमत नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। और घर से धक्के तो पकड़ पकड़ टीचर लाया करते छोटे बालकों को, उनके घर वालों को समझा बुझा के। तो वो समय भी देखा था, क्योंकि उस समय इस शिक्षा की महिमा का, शिक्षा के गुण का ज्ञान नहीं था। और फिर इस जो भौतिकवाद में ज्ञान हुआ, अब पता चला कि बच्चा शिक्षित हुआ, बड़ा अधिकारी बन गया या कोई कर्मचारी बन गया, उसका ठीक गुजारा हो गया। तो सभी ने स्पीड पकड़ दी और सभी शिक्षित हुए। अब परमात्मा की लीला को आप धीरे धीरे समझोगे। ये सारी लीला करी कबीर भगवान ने, इस परमेश्वर ने, कि एक बार मेरे बच्चे अक्षर ज्ञान युक्त हो जाएं। और आप देख रहे हैं, क्योंकि दास का तो इस मार्ग में सारा विचार इधर रहता है। सन 1994 में दास को दीक्षा देने का आदेश प्राप्त हुआ था पूज्य गुरुदेव जी से। तब तक ये कोई मीडिया विशेष नहीं था, ऑडियो कैसेट होती थी, बस यहीं तक सीमित थे। अब देखते ही देखते कमाल कर दिया, कितने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक चैनल बन गए, मोबाइल बन गए कितनी अच्छी क्वालिटी के, जिसमें चिप डाल लो, 100 घंटे का सत्संग, 50 घंटे की फिल्म, परमात्मा की सीडी यानी सत्संग की, देखो कहीं बैठ के। डीवीडी बन गई, सीडी बन गई, सीडी प्लेयर बनवा दिए दाता ने। तो पुण्यात्माओं, जो दास कहना चाह रहा है कि आपने जिस प्रकार शिक्षा में अपना समर्पण किया, बच्चों को फ्री भी छोड़ दिया, 15-20 वर्ष के बच्चे तुम पढ़ो और खूब धन भी लगाते हो और समय भी पूरा देते हो, किस लिए? एक 2 रोटी के लिए। और जितने बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जिनमें से 2% ही सरकारी नौकरी ग्रहण करेंगे, 98% वो फिर वही काम करेंगे जो हमारे दादे परदादे परंपरागत करते आ रहे थे। अब इसका फायदा हमें ये हुआ कि हम शिक्षित कर दिए दाता ने, और अब शिक्षित हुए तो भगवान पहचानेंगे। तो इसी प्रकार जब आपको इस परमात्मा की भक्ति और मोक्ष की कीमत का पता चलेगा, आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आज वर्ल्ड के कोई बालक नहीं है, आप सभी का एकदम ऐसा यू टर्न होगा। अब आप भक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ, बच्चा बच्चा भक्ति करेगा, सबके हाथ में माला होगी,
जेब में मोबाइल होगा तो परमात्मा की चर्चा ही चलेगी, ये बकवाद बंद हो जाएंगी जो जिनके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो दास प्रार्थना ये करना चाहता है कि आप जी दास जो आपको गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहा है, प्रभु दत्त परमेश्वर ने अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान बोला है, वो तत्व ज्ञान अभी तक छुपा हुआ था। परमात्मा का आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा ने अपने गवाह बनाया, साक्षात्कार किया, जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का सचखंड देखा, जहां हम रहा करते थे, जहां से आत्मा सारी की सारी जहां से आई है, जहां हम कितने सुखी थे, ना मृत्यु थी ना वृद्धावस्था थी, युवा शरीर रहता था, किसी चीज का अभाव नहीं था, कोई गर्मी और सर्दी वहां नहीं थी, बहुत सुंदर वातावरण है। तो हम वहां रहा करते और उस सुख को हम छोड़कर यहाँ आगे काल ने हमारी बुद्धि इतनी जकड़ दी कि सब कुछ भुला दिया। हमने पिछले जन्म का नहीं पता, हम कहाँ थे कैसे थे, ऐसी मिट्टी डाल देता हमारी बुद्धि के ऊपर। ये परमेश्वर ने आकर के हमें बताया कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप इतना कष्ट उठा रहे हो, आप सारा जीवन एक इस भौतिक सुख को प्राप्ति के लिए, संपत्ति संतान की व्यवस्था करने के लिए सारा जीवन डिवोट कर देते हो, और जब आप संसार छोड़कर जाते हो आपके साथ कुछ नहीं जाता, केवल पूरे जीवन में किए हुए पुण्य और पाप आपके साथ होते हैं। तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाहता है, सतर्क करना चाहता है कि दास जो आपको ज्ञान सुना रहा है, इसको बहुत ही सावधानी से सुनो और विशेष कसक से सुनो, क्योंकि जैसे बच्चा टीचर के पास पढ़ने जाता है, ट्यूशन भी लगवाता है, क्लास में भी अपना जो शिक्षा दी जाती है उसको भी ग्रहण करता है, और 1 वर्ष लगा रहता है जब जाकर उस सिलेबस को कवर कर पाता है, और फिर 20 वर्ष तक वो पढ़ कर 2 रोटी के निर्वाह के लिए उद्देश्य रखकर वो इतना कुछ समय व्यतीत करता है। और अब हम क्या उद्देश्य रखेंगे? परमात्मा प्राप्ति, भगवान की भक्ति और शिष्टाचार, नेक नीति से रहना। जैसे हम रिश्वत वगैरह, जैसे कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई 2 के 20 बनाता है, कोई चोरी करता है, तो जब हमें ज्ञान होगा कि ये हम अपने संस्कार खराब कर रहे हैं और मिलना मिलाना वही है जो किस्मत में लिखा हुआ है, इससे ना अधिक हो सकता ना कम हो सकता। यदि हम 2-5 करके कोई 2-4 लाख रुपये की मार लिया, हाथ दाव लगा लिया अपनी नकली सूझबूझ से, तो फिर ऐसा झटका लगेगा मनमाने कोई चोरी हो जा या कोई बालक बीमार हो जा, 2-3 लाख रुपये भी लग जाए और बच्चा भी मर जाता है, तो वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप कर्म ज्यों के त्यों रह गए जो उस पैसे को कमाने के लिए वो तगड़मबाजी करी थी। तो जिसमें आपको ये पता चलेगा, और ये 101% सत्य है, गॉड गिवन ज्ञान है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक पाई पाई का हिसाब है उस सच्चे दरबार में, क्योंकि आपने वो जगह देखी नहीं, देखी है तो आपका याद नहीं। और परमात्मा का भेजा हुआ संत, उस मालिक का दास, उस परमेश्वर का कृपा पात्र, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को ही आप तक पहुंचाता है। अपनी तरफ से वो कुछ मिलावट नहीं करता है, और वो ज्ञान ही आपको सुख देता है। वो परमात्मा का विधान होता है। उसको जानने के बाद फिर आप की ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मैं जो बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो,
और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। तो वो क्या बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो यहाँ 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति उस तत्वब्रह्म से और सारे आध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। और वो व्यक्ति जो तत्वब्रह्म से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था के कष्ट से और मरण माने मृत्यु, इस दीर्घ रोग के निवारण के लिए ही, इससे मोक्ष प्राप्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो वो व्यक्ति तत्वब्रह्म से परिचित है, सारे आध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। उदाहरण के लिए एक सिंपल सा उदाहरण देता है दास। एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक तालाब से एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था और जाल में से भर भर के बाहर पटक रहा था, वो तड़प तड़प कर मर रही थी। उस शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इस अपराधी व्यक्ति का क्या हर्ष होगा जो इतनी जीव हिंसा कर रहा है, ये जीमर, ये मछियारा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष सैनी, गांव वैदखेड़ी और जिला शामली, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ जी। क्या काम करते हैं सर आप? दास का व्यवसाय जी, सुभाष का व्यवसाय, मेरा व्यवसाय कृषि है जी। खेती बाड़ी करता हूँ, दुकानदारी भी करता हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले ये ब्रह्मा विष्णु महेश, विशेषकर तो जी मैं शिव जी की भक्ति करता था। लेकिन उससे बाद में मेरा परिचय एक जो इलाहाबाद शाखा है अभिलाष दास साहेब की, वो एक संत से हुआ, उनके मार्ग से एक संत थे, उनसे आया मेरा परिचय। तो वहाँ पर मेरी माता जी भी जाती थी सत्संग में उनके, और मैं भी जाने लगा, और फिर इससे बाद में ये भी जाने लगी। वहाँ से हमने उनसे नाम लिया। सर, आपने इलाहाबाद वाले कबीरपंथी अभिलाष दास जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं उन्होंने आपको क्या नाम दीक्षा दी? जी हाँ जी, उन्होंने एक मंत्र का नाम जाप करने के लिए दिया, वो सतगुरु शरणम भवदुख हरणम तारण तरणम, ये उन्होंने जाप करने के लिए दिया। तो अभिलाष दास जी ने आपको ये नाम उपदेश दिया, तो इस नाम का जाप करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? जी, लाभ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन और घर में दूनी अशांति फैल गई। घर में क्लेश बाधा कहीं खड़ी होगी जी। घर में आपस में पति पत्नी का झगड़ा और बच्चों के साथ में व्यवहार, मारपीट वगैरह, और गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा। और जी घर में बहुत ज़्यादा कृषि में भी, व्यवसाय में भी सब तरह से हानि होने लगी जी। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मुझको बहुत ज़्यादा लगन थी धार्मिक पुस्तक पढ़ने की, और हर महीने मेरे पास में मासिक पत्रिका आती थी, और वार्षिक पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर से मैं पढ़ता था। और फिर उससे बाद में जो मैं परचून की दुकान करता हूँ सर, गांव में बैठा था दुकान पे, कुछ आए भगत लोग, उन्हें कहने लगे कि ज्ञान गंगा पुस्तक 10 रुपये में दी जा रही है। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने वो पुस्तक 10 रुपये देकर ले ली। पुस्तक पढ़ी तो, और पीछे जो उसमें भक्तों के अनुभव लिखे हुए थे मैं पढ़े, तो मेरे भी उस भक्ति को करने की इच्छा उत्पन्न हुई। मुझे पढ़ा उसमें कि भक्तों को कैसे कैसे लाभ है। मेरे शरीर में भी कुछ गंभीर बीमारी थी और मैं परेशान रहता था जी। मुझे एक गंभीर बीमारी सिफिलिस थी। जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मुझे पूरा विश्वास हुआ कि यहाँ से मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। मैं दवाई पूरी करके छक चुका था, सभी जगह जा चुका था,
और इस उद्देश्य से मैं जो गांव में जो शिष्य थे उनके साथ में आश्रम में गया। वहाँ से मेरा भक्तों से विचार विमर्श हुआ, तो वहाँ से पता चला यहाँ पर जो भगत नाम दीक्षा लेकर साधना करता है उसकी सब बीमारियों का परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल ठीक कर देते हैं भक्ति के आधार से। ये शास्त्रमूल साधना है। और इसी के फिर मेरा विचार बना। मेरी बिटिया बहुत ज़्यादा बीमार थी उस टाइम, जिस टाइम ये आश्रम में पहुँचे मैंने फ़ोन किया, बिटिया बीमार है बहुत ज़्यादा, घर आ जाओ आप। अगर नहीं मैं घर नहीं आ सकता, घर में कल आऊँगा और तू गाड़ी करके बिटिया को हॉस्पिटल ले जा। मैं गाड़ी करी, हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल जैसे सुई लगाई डॉक्टर ने उसके हाथ में, तो दवाई नहीं चढ़ी, खून आया जैसे। फिर डॉक्टर ने कह दिया भाई मेरे बस तो बाहर है, कहीं और ले जाओ। फिर मैं कराने दवाई दवा कर घर आकर लुटा दी। आकर फिर यही स्थिति होती रही हमारी बेटी की। फिर मैं उसे शामली ले गई गाड़ी करके उसी दिन। फिर शामली ले गई, डॉक्टर ने कह दिया अब मेरे बस्ते बाहर है यह बीमारी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा तो कर दो। डॉक्टर ने कहा सहारनपुर ले जाओ चाहे पानीपत ले जाओ, वहाँ है इसका डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर ऐसा तो कर दो, बिटिया बेहोश थी, अब जो या पानीपत पहुँच जा चाहे सहारनपुर पहुँच जा। तो उनने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। 1-2 घंटे के बाद उनने छुट्टी कर दी, कहने लगा ले जाओ इसे सहारनपुर ले जाओ, चाहे जहाँ ले जाओ जहाँ था मैं सहूलियत दिखा है। तो हम इसे सहारनपुर ले गए। सहारनपुर ले गए, फिर उसका CT स्कैन करा, उसमें भी कुछ नहीं आया। फिर ये घर आ गई मैं लेकर उसे। फिर ये कहने लगे हम तो संत रामपाल जी की शरण में जाएंगे जा। मैं कहा नहीं, और बिटिया ज़्यादा बीमार है, मैं कहा हम नहीं ले जाते। मुझे कोई नियम का कुछ नहीं पता था, ना कुछ भक्ति का पता था। भाई नहीं था भाई, जीवन मरण ये तो सबकी गेल लगा होया। तो ये कहने लगे कि नहीं हम आश्रम ही पहुँचेंगे। तो हम यहाँ तक तीनों चल दिए, बिटिया भी चल दी, मैं भी चल दी। संत रामपाल जी के आश्रम में पहुँचे। फिर हमने जैसे आश्रम था ये नाम लेकर दोनों संत रामपाल जी महाराज की जोत जलाई, तो हमारे घर में भूत बाधा दूर होगी। जहाँ भी जहाँ थे हम अपनी बिटिया को लेकर सबनु कहते कि होली वाले दिन मरनी है हमारी बिटिया। तो आज वह बिटिया की हमने शादी कर दी। कहाँ गई वह होली और कहाँ गई वह दिवाली। उस दिन तो हमारी बिटिया ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपकी बेटी को भूत प्रेत की बाधा थी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भूत प्रेत की बाधा दूर हो गई। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने एक सिफिलिस नाम की बीमारी का जिक्र किया, तो क्या वह बीमारी आपको अभी है या वह ठीक हो गई? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में उस बीमारी में मुझे बहुत जल्दी आराम लग गया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर मैं बताना चाहती हूँ, हम खेत में पेड़ काट रहे थे, तो मेरे पति ने कहा कि बेटे को कह दिए उस लाइन के तले पेड़ खड़ा, बिजली की लाइन थी 11,000 की, उस पर न चढ़े। तो बच्चे तो ऐसे ही हो, इतने में गई तो उसी पेड्डे पर जाकर पहला ही डाला काटा था। जैसे डाला काटा ऊपर पेड्डे पर वो था, तो डाला काटा तो उंगा तो लाइन पे गिर गया, इंगा उस पर टिक गया पेड्डे पे, इंगा भी आग बढ़ गई, इंगा भी आग बढ़ गई। लड़का ऊपर था पेड्डे पे, जैसे वो ऊपर पेड्डे पे था वो कहने लगा अब तो मैं मरूंगा। कुद्दा जब मर गया और इसकी जड़ में ना आया 11,000 की लाइन की जड़ में को जब मरूंगा, अब तो मुझे मरना ही है। तो वो पेड्डे की जड़ में नहीं अपना सुमरन करता हुआ आ गया, आकर दूर बैठ गया 10 फुट। फिर कहने लगा मम्मी मैनू देखा हूँ करंट आ रहा क्या। परमात्मा की ऐसी दया हुई, इतना बेटा उतर कर दूर गया, इतना करंट नहीं आया। और उसके उतर तो सार जमीन में 10 फुट तक करंट था। जिसे वो देखा सब नु कहा बच कैसे गया है शुभम। जैसा कि आपकी पत्नी ने बताया कि आपका बेटा पेड़ पे था और जब वो नीचे उतरा तो आग जल रही थी और वो सुमरण करता हुआ नीचे उतर गया और उसकी जान बच गई। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बेटा कौन सा सुमरण कर रहा था जिससे उसकी जान बच गई? जी, हम सभी परिवार वालों को
संत रामपाल जी महाराज का सतनाम का जाप मिला हुआ है। तो जो पुत्र है वो सतनाम का जाप करते हुए नीचे आ गया और बिल्कुल भी उसे करंट महसूस नहीं हुआ बिल्कुल भी, और बिल्कुल सुरक्षित हुआ, दूर चला गया खंबे से उससे। सर बिटिया की शादी कर दी हमने अपनी बिटिया की, तो उसके एक परमात्मा की दया से एक बच्चा हुआ। तो बच्चा 1 महीना तक वह हॉस्पिटल रही, पीजीआई वालों ने उसकी आँख खराब बता दी बच्चे की, कि बच्चे की आँख चली गई। तो बेटी ने फ़ोन किया, मम्मी बच्चे की आँख खराब हो गई, डॉक्टर ने बता दिया। मैं कहने लगी मकान ना तो मैं कुछ कर सकती ना तू कुछ कर सकती, संत रामपाल जी से अरदास कर, संत रामपाल जी इसकी आँख वापस देंगे, नहीं कोई दुनिया में वापस आँख नहीं दे सकता इसकी। तो उनने दंडवत करी, प्रणाम करी, हे मालिक मेरे बच्चे की आँख ठीक हो जा। उस बच्चे की आँख ठीक होगी। जैसे वह हर महीने बुलाते हैं पीजीआई वाले चेकअप के लिए, तो चेकअप के लिए गई जो दोबारा, तो उस बच्चे की आँख ठीक बताई, डॉक्टर ने कहने लगा इसकी आँख ठीक है बिल्कुल। संत रामपाल जी ने उस बच्चे की आँख भी ठीक कर दी। तो जैसा कि सर आपने बताया कि पहले आप अभिलाष दास जी इलाहाबाद वाले से जुड़े हुए थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। आम धारणा ये है कि गुरु बदलने से पाप लगता है और घर में नुकसान हो सकता है। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद आपको कोई नुकसान हुए या नहीं हुए? क्या आपको डर नहीं लगा? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जैसे डॉक्टर कोई गंभीर बीमारी है और एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रही तो दूसरा डॉक्टर बदल लेना चाहिए। और फिर ऐसे ही गुरु के बारे में है, अगर एक गुरु का ज्ञान ठीक नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो हमें उस गुरु जी को तुरंत त्याग देना चाहिए और सही सच्चे मार्ग को ग्रहण करके अपने जीवन का मोक्ष करवा लेना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति, ये जो भक्ति है शास्त्र अनुकूल है, इससे हमें लाभ ही लाभ हुए। और जो पिछले गुरुओं की जो भक्ति थी वो उसको त्याग देने से हमें इतने लाभ हुए सर जी कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। हमारे घर में पूर्ण रूप से सुख शांति और बच्चों में आपस में प्यार और सद्भाव पैदा हो गया। जैसा कि सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी और आपकी बेटी की बीमारी दूर हो गई, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़े? जी वहाँ पर एक भी पैसा नहीं लिया जाता, एक भी रुपया नहीं लिया था। वहाँ पर सब रहना और नाम दीक्षा सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सर संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई जुड़ना चाहे तो वह कैसे जुड़े? संत रामपाल जी महाराज का टीवी पर सत्संग आता है एक, और उसमें एक पट्टी चलती है, उस पर कुछ मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और उन नंबरों पर फ़ोन करके आप ये नाम दीक्षा के बारे में, नज़दीक जो सेंटर है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी दास की सभी जन समुदाय से प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर अपने जीवन का कल्याण कराएं और अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।